एवरीवन, सभी लोग अपना कैमरा जरूर से ऑन कर लीजिएगा। ओके। यस, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू। ओके। यस, स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? एवरीवन, हम दिखा दीजिएगा अगर हम शेयर कर दीजिएगा अपना। यस यस यस, चलिए, थैंक यू गौरी मैम, अश्विनी मैम, वल्लभ भाई, थैंक यू सुरजीत सर, अंकिता जी, वर्षा बहन, थैंक यू सो मच एवरीवन। जितने भी लोगों ने अपना कैमरा ऑन किया है, बाकी लोग भी अपना कैमरा जरूर से ऑन कर लीजिए। यस, थैंक यू सो मच। सो आज हम हमारे तीसरे चक्र के बारे में जानने वाले हैं। तीसरा चक्र जो होता है, इसको सोलर प्लेक्सस या मणिपुर चक्र कहा जाता है। अभी ये जो चक्र होता है, ये सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है हमारे थर्ड आई चक्रा के बाद में, है ना। थर्ड आई चक्रा, उसके बाद में हार्ट चक्रा और फिर मणिपुर चक्रा। अभी मणिपुर चक्रा इतना पावरफुल क्यों माना जाता है, उसके पीछे का कुछ रीजन है जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। हमारी जो बॉडी होती है, इस बॉडी के अंदर जो 90% बीमारियां होती है वो आती है हमारे पेट से। 90% जो बीमारियां होती है वो हमारे पेट से शुरू होती है। क्या खाया, किस तरीके का फूड इंटेक किया, ठीक है, उसका पचन पाया या नहीं हो पाया। तो मणिपुर चक्र जो होता है, ये वो सारी चीजों को मनाता है। ठीक है, जिसको भी पेट का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, पेट की कोई समस्या है, ठीक है, तो उन लोगों का अगर मणिपुर चक्र प्रॉपर सही तरीके से बैलेंस है तो कभी आपको पेट का प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, गांठें हो जाना, ये सारी प्रॉब्लम जो है वो मणिपुर चक्र से होती है। तो अब हम मणिपुर चक्र के बारे में और थोड़ा सा डीप जानते हैं। इसका जो लोकेशन होता है वो abdomen के ऊपर होता है, और ये जो नेवल है, नेवल से आप 2 उंगल ऊपर की तरफ, ठीक है, आपका जो नेवल होता है, हमारी जो नाभि है, उस नाभि से 2 उंगल ऊपर की तरफ ये मौजूद होता है। इसका जो कलर होता है वो येलो कलर होता है, और ये 10 पंखुड़ियों वाला कमल के फूल की तरह ये दिखाई देता है। ये जो है वो एयर एलिमेंट के, फायर एलिमेंट के द्वारा डिफाइन किया जाता है इसको। मतलब ये जब चक्र आप जब मेडिटेशन करोगे ना, तो आपको जैसे आग होती है तो आग की तरह दिखाई देगा, है ना। और हल्की सी आग की तरह आपको जलन भी हो सकती है। ठीक है, इस चक्र का जब आप मेडिटेशन करते हैं उस समय, इसका जो बीज मंत्र होता है वो होता है रम। र और र के ऊपर अम की बिंदी, रम। ठीक है, और ये जो होता है ये आपके पावर को, कॉन्फिडेंस को, सेल्फ स्टीम्स को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। का बच्चा है, अ, हम जैसे स्टेज पे जाके नहीं बोल पाते, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। ठीक है, हम बहुत बार हमारे जो पोटेंशियल है, हम जिंदगी भर हमारी पोटेंशियल को बाहर नहीं निकाल पाते। ठीक है, तो इसका कारण है कि आपका जो मणिपुर चक्र है वो ब्लॉक है। हमारे जो सेल्फ स्टीम है वो बहुत लो है। हम लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन हम नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो इसका कारण है कि हमने अपने मणिपुर चक्र को ब्लॉक करके रखा हुआ है। ठीक है, अब इसको किस तरीके से, इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो ये पर्सनल पावर और विल पावर को बढ़ाने के लिए, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि उनकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, फिर भी वो बिल्कुल नॉर्मली बिहेव करते हैं, बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। उनकी लाइफ में बहुत सारी चीजें आ जाती है, फिर भी वो एकदम नॉर्मल रहते हैं। आपने उनको बहुत जोर से चिल्ला दिया, आपने उनको बहुत जोर से ये कर दिया, फिर भी वो एकदम नॉर्मल रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल। और वहीं पे एक पर्सन को आप देखोगे कि उनको आपने थोड़ा सा कुछ बोला और उन्होंने फटाक से उसके ऊपर रिएक्ट कर दिया, बहुत जल्दी गुस्सा आ गया किसी भी चीज को लेकर। तो उस पर्सन का जो विल पावर है वो विल पावर बहुत वीक है। और वो वीक क्यों है? क्योंकि उसका मूलाधार चक्र बहुत वीक है। ठीक है, देन कॉन्फिडेंस के लिए, मोटिवेशन के लिए, है ना, एंड डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, मेटाबॉलिज्म के सिस्टम के लिए, कि अगर आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, पेट की समस्या है, आपको बार बार अल्सर आ जाते हैं, अल्सर का प्रॉब्लम है, तो आपका जो मणिपुर चक्र है वो ब्लॉक है। अब ये कैसे पहचानेंगे कि हम ये इम्बेलेंस है? तो आपका लो सेल्फ स्टीम,
आपको डर होना हमेशा रिजेक्शन का, कि यार मैंने अगर ये काम शुरू कर दिया और मैं रिजेक्ट हो गया तो, मैंने इनसे बात कर ली और इन्होंने मुझे मना कर दिया बात करने से तो, मतलब ये रिजेक्शन का डर होता है। कोई भी चीज में, आप जॉब के लिए आपको कहीं पे जाना है और जाने से पहले ही आप सोच लेते कि यार मुझे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो, ठीक है, तो ये रिजेक्शन का डर होना मतलब आपका मणिपुर चक्र ब्लॉक है। अब आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, आपका कंट्रोल नहीं होता है खुद के ऊपर, डाइजेस्टिव का प्रॉब्लम है आपको, लीवर के अंदर आपको प्रॉब्लम होता है, ठीक है, अल्सर्स आपको बार बार आते हैं। तो ये सारी समस्याएं अगर आपको हो रही है, इट मीन्स आपका मणिपुर चक्र है वो ब्लॉक है। अब इसको कैसे बैलेंस करेंगे? इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले जो सूर्य की पहली किरणें निकलती सुबह, ठीक है, उस समय बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती है। उस समय देखो, पहले के आपने लोगों को अगर देखा होगा, तो जो पुराने हमारे ऋषि मुनि और ये लोग थे, ये क्या करते थे कि आपने अगर अ, पुरानी चीजों को अगर देखा होगा तो आपको समझ में आएगा कि ये सूर्य जैसे सुबह जब सूर्य निकलता था ना, उसी समय वो सूर्य के नीचे खड़े होते थे, मतलब बाहर खड़े रहते थे कि वो ऊर्जा उनके अंदर जाए। और बहुत सारे लोग, आपको अगर मैं बता दूं कि अगर आप पहले जब सूर्य निकलता है सुबह सबसे पहले, उस समय अगर आप खड़े होते तो इससे आपका बहुत बेनिफिट होता है। सेकेंड, अगर आप उस समय या आप अगर आपके घर के आसपास कुआं है या नदी है, अगर उस जगह पर अगर आप नहाते हैं तो भी आपको इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट है, ठीक है। दूसरी चीज, आप यहाँ पे येलो कलर के फ्रूट्स खा सकते हैं, बनाना कॉर्न जो होता है, इसको खा के भी हम इसको बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। योगा स्ट्रेचिंग वगैरह बोटिंग करके, प्लैंक करके, इससे हम इसको बैलेंस कर सकते हैं, और मेडिटेशन के द्वारा रम मंत्र का उच्चारण करके, ठीक है। अब इसकी जो मुद्रा होती है वो मुद्रा है रुद्र मुद्रा, ठीक है। रुद्र मुद्रा, अब इसमें क्या होता है, आपके रिंग फिंगर और आपकी फर्स्ट वाली फिंगर, ये दोनों फिंगर इस तरीके से अंगूठे से चिपकी हुई होती है, और बाकी की फिंगर आपकी लिटिल फिंगर और लास्ट जो बीच वाली फिंगर है, ये इस तरीके से रहेगी, ठीक है। ये देखिए, आपका रिंग फिंगर और आपका फर्स्ट वाला फिंगर, ये आपके इस तरीके से रहते हैं। इसको रुद्र मुद्रा कहा जाता है। और दिन में आप अगर इसको 5-5 मिनट 3 से 4 बार करते तो भी आप बहुत, ये जो है ना, इससे आप है ना आपकी बहुत सारी बीमारियों को खत्म कर सकते हैं, अगर आप इसको 5-5 मिनट भी करते हैं एवरीडे, ठीक है। हर्ब्स क्या क्या है, लेवेंडर और रोजमेरी। अगर लेवेंडर और रोजमेरी का हम यूज करते हैं, अगर आप में से कोई होगा जो अपने घर में, लेवेंडर तो एक ऐसा मैं बोलूं ब्रह्मास्त्र है, लेवेंडर जो है वो ब्रह्मास्त्र है, ठीक है। जो अरोमा ऑयल है इनका ब्रह्मास्त्र है, अगर इसको आप यूज करते हो तो ये बहुत जबरदस्त है। अगर आप घर में दिए में या जो भी इसके अलग अलग टूल्स आते हैं वहां पे अगर आप लगाते हैं लेवेंडर को यूज करते हैं, तो इसके बहुत इतने जबरदस्त रिजल्ट है ना, बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। असेंशियल ऑयल में ब्लैक पेपर है ना, सेडरवुड को आप यूज कर सकते हैं, जूनिपर को, और लेवेंडर, लेवेंडर तो बहुत ही जबरदस्त है। योगासन में धनुरासन, जिसमें बो की तरह आप एक धनुष की तरह अपने आप को मोड़ते हैं, और इसमें पूरा जो अ, ये होता है अपने पेट के ऊपर पूरा तनाव होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस चक्र को जागृत कर सकते हैं। क्लियर है एवरीवन? अब हम मेडिटेशन की तरफ बढ़ेंगे। क्लियर है सभी को इतना? यस, थैंक यू। बाकी लोग भी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, क्योंकि अब हम मेडिटेशन की तरफ बढ़ रहे हैं सभी लोग। क्योंकि कैमरा ऑन करके बैठोगे, देखो दिन भर हम भाग ही रहे हैं, दिन भर हम काम ही कर रहे हैं, ठीक है। दिन भर हम लगे ही है, घर का काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, सारी चीजें, पूरा दिन स्ट्रेस में जा रहा है, सारी चीजें हम बस भाग ही रहे हैं। तो शाम का समय एटलीस्ट अपने खुद के लिए 1 घंटा तो निकालिए, जहाँ पे आप खुद के लिए रहो, क्योंकि आपका माइंड सही रहेगा। आप अगर सही रहेंगे तो आपका पूरा फ्यूचर अच्छा होगा। आपसे आसपास के जो कनेक्टेड लोग हैं, आपके फैमिली के लोग, आप उनके साथ में अच्छे रह पाओगे, क्योंकि आप अच्छे नहीं रहोगे ना, क्योंकि एक चीज जो ऐसी होती है, वो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना इम्पेक्ट करता है हमारे ऊपर ये चीजें, ठीक है। तो मेरा सबसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि शाम के समय एटलीस्ट ये 1 घंटा अपने आप को जरूर दे, ठीक है। यस, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। अब सभी लोग एक एकांत जगह पर बैठ जाए, और एयरफोन यूज कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया होगा। एयरफोन यूज करोगे तो आपको प्रॉपर तरीके से आप मेडिटेशन का साउंड सुन पाओगे, ठीक है। आप एकांत जगह पर बैठ जाए, स्ट्रेट बैठ जाए,
है ना, कंधों को सीधा रखेंगे, अपने स्पाइनल कॉर्ड को सीधा करेंगे। और पीछे आप तकिया वगैरह यूज कर सकते हैं, अगर आप लॉन्ग टाइम तक के नहीं बैठ सकते तो आप पीछे दीवार से भी टिक कर बैठ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अपनी आंखों को आप बंद कर लीजिए, सभी लोग आंखें बंद कर लीजिए अपनी। और आंखों को बंद करते हुए एक लंबी और गहरी सांस लीजिए। यस, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और लंबी और गहरी सांस लीजिए। और अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपनी सांसों पे रखिए। नाक से अंदर जाती हुई सांस को देखिए और बाहर निकलती हुई सांस को देखिए। अगेन, फिर एक और बार, अंदर जाती हुई सांस को देखिए, बाहर निकलती हुई सांस को देखिए। फील करिए अंदर जाती हुई सांस, बाहर निकलती हुई सांस को फील करिए। अगेन टेक अ डीप ब्रेथ, सिर्फ सांसों को देखना है। एंड रिलैक्स। अगेन, फिर से एक बार सांस लीजिए एंड रिलैक्स करिए। फिर एक गहरी लंबी सांस एंड रिलैक्स। अब सांसों को लेते हुए अपने मणिपुर चक्र तक जाने दीजिए। देखिए सांस आपके नाक से होते हुए, गले से होते हुए आपके मणिपुर चक्र तक जा रही है। मणिपुर चक्र तक जाने दीजिए। एंड रिलैक्स करिए। फिर एक गहरी लंबी सांस लीजिए, मणिपुर चक्र तक जाने दीजिए और निकलती हुई सांस से देखिए सारी नेगेटिविटी, सारे ब्लॉकेजेस बिल्कुल दूर हो रहे हैं, बिल्कुल क्लीन हो रहे हैं। अगेन टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स। पूरा ध्यान अपने मणिपुर चक्र पे ले आइए। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। सांसों की गति को आप बढ़ाएंगे। इनहेल, एक्सहेल। सांसों की गति को बढ़ाते जाइए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। बढ़ाते जाइए सांसों की गति को। स्पीड बढ़ाइए और बढ़ाइए और स्पीड बढ़ाइए। थोड़ा और स्पीड, और स्पीड बढ़ाइए और स्पीड, और 2 सेकंड के लिए स्पीड करिए और सांसों को स्पीड करिए। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। फिर से स्पीड बढ़ाइए 1 सेकंड के लिए, सिर्फ 1 सेकंड के लिए सांस को बढ़ाइए और बढ़ाइए। सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। अब बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए, बिल्कुल रिलैक्स, शांत, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। आपके सर को बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। देखिए आपका सर बिल्कुल रिलैक्स, शांत हो चुका है, बिल्कुल रिलैक्स। आपका पूरा फेस, आपका चेहरा बिल्कुल शांत, रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। सारी मांसपेशियां एकदम बिल्कुल रिलैक्स हो चुकी है। दोनों कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अपने दोनों हाथों को ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए, एकदम शांत। दोनों हाथ आपके बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं। अपने चेस्ट को बिल्कुल रिलैक्स करिए। आपका चेस्ट रिलैक्स, एकदम रिलैक्स हो गया है। आपका पेट एकदम नॉर्मल, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत हो चुका है।
अपने दोनों पैरों को शांत करिए, बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए दोनों पैरों को, एकदम शांत। आपके दोनों पैर बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत हो चुके हैं। एकदम शांत कर दीजिए दोनों पैरों को। अपनी पूरी बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल ढीला। अब एक सांस लेंगे, दोनों मुट्ठी को कस के बांधेंगे। सांस लीजिए और मुट्ठी को कस के बांधिए। सांस लीजिए, मुट्ठी को कस के बांधिए, खींचिए सांस, और लीजिए, और लीजिए, मुट्ठी को कस के बांधिए। और एक बार फिर से सांस लीजिए, मुट्ठी को कस के बांधिए और बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत। सारी मांसपेशियां आपकी बिल्कुल शांत हो चुकी है, बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं। अब आप बिल्कुल शांत और बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं। आपकी पूरी बॉडी एकदम विश्राम की अवस्था में जा चुकी है। अब आप जहां कहीं भी बैठे हैं वहां से अपने ध्यान को नीचे की तरफ पृथ्वी के अक्ष पर ले जाइए। अपना पूरा ध्यान पृथ्वी के अंदर मौजूद सारी पॉजिटिव ऊर्जा, सारे तत्व, सारे शक्तियां आपस में एक गेंद के रूप में एकत्रित हो रही है। देखते जाइए, सारी पृथ्वी की शक्ति एकत्रित हो रही है और ये सारी शक्ति इस वाइड गेंद के रूप में, ये वाइड गेंद अपना आकार धीरे धीरे बढ़ा रही है। इसे फील करिए, इसे देखिए। ये चुंबक की तरह पृथ्वी की सारी एनर्जी को अपने अंदर ले रही है, पृथ्वी में मौजूद सारी शक्तियों को अपनी तरफ खींच रही है। अब ये ऊर्जा की गेंद पूरी तरीके से ऊर्जावान और वाइट कलर से भरी हुई है। अब ये ऊर्जा की गेंद धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठने लगी है। देखिए, धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठ रही है और ये आपके बहुत नजदीक पहुंच चुकी है और आपके दोनों पैरों के जांघों को टच कर रही है। फील करिए, अपने दोनों पैरों के जांघों को ये टच कर रही है और आपके मूलाधार चक्र में प्रवेश कर रही है। देखिए, आपके मूलाधार चक्र में प्रवेश कर चुकी है। आपके मूलाधार चक्र में मौजूद सारी नेगेटिव ऊर्जा, सारे ब्लॉकेजेस को खत्म कर रही है। इस वाइट ऊर्जा को भरने दीजिए, पूरे मूलाधार चक्र में इस वाइट ऊर्जा को भरने दीजिए। वाइट ऊर्जा, ये वाइट गेंद पूरे मूलाधार चक्र में भर चुकी है। 3 बार दोहराइए, मूलाधार चक्र जागृत हो, मूलाधार चक्र जागृत हो, मूलाधार चक्र जागृत हो। अब ये ऊर्जा की गेंद धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठने लगी है, ऊपर उठ रही है और ऊपर की तरफ उठ रही है और आपके स्वादिष्ठान चक्र में, जो नाभि से 3 उंगल नीचे की तरफ मौजूद है, वहां पर प्रवेश कर रही है। देखिए, ये ऊर्जा की गेंद आपके स्वादिष्ठान चक्र में मौजूद सारी नेगेटिविटी, सारे ब्लॉकेजेस को खत्म कर रही है, बिल्कुल क्लीन कर रही है। आपके स्वादिष्ठान चक्र को एकदम क्लीन और साफ कर रही है। 3 बार दोहराइए, स्वादिष्ठान चक्र जागृत हो, स्वादिष्ठान चक्र जागृत हो, स्वादिष्ठान चक्र जागृत हो। अब ये ऊर्जा की गेंद धीरे धीरे ऊपर की तरफ आपके मणिपुर चक्र में प्रवेश कर रही है। मणिपुर चक्र नाभि से 2 उंगल ऊपर की तरफ मौजूद है और अपने मणिपुर चक्र में मौजूद जो भी ब्लॉकेजेस, जो भी नेगेटिविटी, जो भी एंजाइटी, जो भी फियर है, सारे फियर्स को, सारी एंजाइटी को, सारे नेगेटिविटी को ये बाहर कर रही है, बिल्कुल बाहर निकाल रही है। देखिए, ये वाइट गेंद आपके मणिपुर चक्र में घूम रही है। इस वाइट कलर को फील करिए अपने पूरे मणिपुर चक्र में। मणिपुर चक्र में इस वाइट गेंद को फील करिए। ये वाइट गेंद आपके मणिपुर चक्र में पूरी तरीके से वाइट कर चुकी है अपने मणिपुर चक्र को।
आपका मणिपुर चक्र बिल्कुल क्लीन और साफ हो चुका है। देखते जाइए, गहराई के साथ देखिए। अब यहाँ पर येलो कलर को देखिए। येलो कलर फील करते जाइए, येलो कलर का आपके पूरे मणिपुर चक्र में येलो कलर भर रहा है। पूरा मणिपुर चक्र येलो कलर से भर चुका है। 10 पंखुड़ियों वाले कमल को देखिए। ये कमल घूमने लगा है आपके मणिपुर चक्र में, और यहाँ पर येलो कलर पूरी तरीके से भर चुका है। आपका पूरा मणिपुर चक्र येलो कलर से भर चुका है। अब हम इसके बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे। बीज मंत्र का उच्चारण करते समय पूरा ध्यान सिर्फ मणिपुर चक्र पर रखना है, और जब आप चैंटिंग करोगे तो उस समय चैंटिंग के स्वर को आपको मणिपुर चक्र तक ले जाना चाहिए, और मणिपुर चक्र तक के हम इसे ले जाएंगे। रम, पूरा मणिपुर चक्र तक, पूरा नाभि तक आप उसे लेकर जाएंगे, और यहां पर येलो कलर को आप फील करेंगे। अब आप दोहराते जाएंगे इस बीज मंत्र को। रम, दोहराते जाइए इस बीज मंत्र को। पूरा ध्यान सिर्फ मणिपुर चक्र पर। दोहराते जाइए। रम, दोहराते जाइए इस बीज मंत्र को। दोहराते जाइए। रम, दोहराते जाइए इस बीज मंत्र को। दोहराते जाइए, अपने मणिपुर चक्र तक के जाने दीजिए।
येलो कलर को फील करिए। येलो कलर को देखते जाइए पूरे मणिपुर चक्र में। पूरा ध्यान अपने मणिपुर चक्र पर और रम मंत्र का लगातार उच्चारण करते जाइए और इसमें अपने मणिपुर चक्र तक जाने दीजिए। पूरा ध्यान सिर्फ मणिपुर चक्र पर।
येलो कलर को देखते जाइए अपने मणिपुर चक्र में। आपका मणिपुर चक्र तेजी से अपने अक्ष पर घूम रहा है। देखिए, फील करिए इसकी एनर्जी को। पूरा ध्यान अपने मणिपुर चक्र पर। 3 बार दोहराइए, मणिपुर चक्र जागृत हो, मणिपुर चक्र जागृत हो, मणिपुर चक्र जागृत हो। अब अपने दोनों हाथों को खोलेंगे और दोनों हाथों को ऊपर की तरफ, दोनों हथेलियों को खोलेंगे। हाथ जोड़ लीजिए और हाथ जोड़ के बोल दीजिए, मैं, अपना नाम लीजिए। गौतम बुद्धा और यूनिवर्स को अपने आप को समर्पित करते हुए अपने मणिपुर चक्र को जागृत करने के लिए, हीलिंग लेने के लिए तैयार हो। मैं नरेश सर को समर्पित करती हूँ हीलिंग के लिए, और मैं हीलिंग लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ रखिए। अब आपको मेरी तरफ से एक बहुत ही पावरफुल रेखी हीलिंग दी जाएगी। अभी सभी लोग ऊपर की तरफ अपने हाथों को रखेंगे।
ऊपर की तरफ रखेंगे। और अपने दोनों हाथों में इस वाइट एनर्जी को फील करेंगे। वाइट एनर्जी को फील करिए अपने दोनों हाथों में। हाथ में हल्की सी गर्माहट होगी, इस गर्मी को फील करिए। देखिए दोनों हाथों में आपको हल्की सी गर्माहट और सनसनाहट महसूस होगी। इसके सेंसेशन को फील करिए। वाइट कलर, वाइट लाइट आपको दोनों हाथों में फील होगी। इसे फील करते जाइए, महसूस करिए इसे, इसकी एनर्जी को। अब अपने दोनों हाथों को अपने मणिपुर चक्र पे रखिए और आपके हाथों से इस वाइट लाइट को निकलने दीजिए, अपने मणिपुर चक्र में जाने दीजिए। आपका मणिपुर चक्र हील हो रहा है। देखिए यहाँ पर हल्की सी गर्माहट महसूस होगी, इसे फील करिए अपने मणिपुर चक्र में। आपके हाथों से लगातार रेखी एनर्जी निकल रही है। जाने दीजिए इसे अपने मणिपुर चक्र में, पहुंचने दीजिए। लगातार ये एनर्जी आपके हाथ से निकलकर आपके मणिपुर चक्र में जा रही है। इसकी एनर्जी को फील करिए। फील करिए इसकी एनर्जी को। आपको बिल्कुल गर्माहट महसूस होगी। फील करते जाइए इसे। तीन बार दोहरा दीजिए। मणिपुर चक्र जागृत हो, मणिपुर चक्र जागृत हो, मणिपुर चक्र जागृत हो। अब बिल्कुल शांत हो जाएंगे, बिल्कुल शांत, एकदम रिलैक्स। और पूरा ध्यान सिर्फ मणिपुर चक्र पर। मणिपुर चक्र को देखते जाइए, क्या फील हो रहा है, क्या सेंसेशन आपको महसूस हो रहा है। सिर्फ मणिपुर चक्र पे ध्यान रखिए। फील करिए आपको क्या फील हो रहा है, किस तरीके की एनर्जी फील हो रही है, क्या सेंसेशन फील हो रहा है। सिर्फ आपके मणिपुर चक्र को देखना है। देखिए आपको क्या फील हो रहा है। पूरा ध्यान सिर्फ मणिपुर चक्र पर। जो भी फील हो रहा है सिर्फ एक दृष्टा भाव से देखना है। जो भी आपको फील हो सिर्फ उसे देखना है। जिसी भी तरीके की सेंसेशन महसूस हो रही है, जो भी आपको महसूस हो रहा है, सिर्फ उसे देखना है। देखते जाइए, देखते जाइए।
यस। अब हम एक बहुत ही प्यारा सा ग्रेटिट्यूड देंगे और एक बहुत ही बढ़िया सी प्रार्थना करेंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल प्रेयर है। अपने दोनों हाथों को अपने हार्ट पे रखेंगे। अपने हार्ट पे रख लीजिए अपने दोनों हाथों को और इसे फील करेंगे। तेरा मंगल, तेरा मंगल होय रे, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होय रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल होय रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल होय रे। पाला पोसा और बढ़ाया, उस पिता का मंगल होय रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होय रे। जल में, स्थल में और गगन में सबका मंगल होय रे। अंतर मन की गांठें टूटे, अंतर निर्मल होय रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होय रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होय रे। इस धरती के तरतिन में, कण कण में धर्म समोय रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समोय रे। तेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल होय रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होय रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होय रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल होय रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल होय रे। पाला पोसा और बढ़ाया, उस पिता का मंगल होय रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल
फील करिए इसे, अपने इस ग्रेटफुल को, इस ग्रेटनेस को फुल फील करते जाइए। अपने हार्ट के ऊपर हाथ रखिए और इसे फील करिए। तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, चेहरे पर मुस्कान प्यारी सी। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जो कुछ मिला है उसके ऊपर ध्यान दीजिए और ना ग्रेटिट्यूड देते मिलती जाइए। अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। हर उस मुझे चीज के बारे में है सोचते जाइए। सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। किया कुछ ना मैंने, शर्मसार हूँ मैं। तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता। तू ही सबको देता, तू ही है खिलाता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। थैंक यू बोल देंगे हर एक चीज के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, मम्मी पापा के लिए, अपने बच्चों के लिए, इस प्यारे से घर के लिए, जो भी पैसा आपको मिला है उसके लिए, जो जॉब पर आप कर रहे हैं उसके लिए, जो कुछ भी छोटी से छोटी चीजें आपकी जिंदगी में आई है, हर एक चीज के लिए दिल से शुक्रिया कर दीजिए, दिल से धन्यवाद दे दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब अपनी आंखें आप धीरे धीरे कोमलता के साथ खोल सकते हैं। थैंक यू। यस एवरीवन, कैसा फील हुआ आप लोगों को? अब आप लोग आपका एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज, जैसे मैंने आपको कहा था कि ग्रेटफुल है ना, एक ऐसी चीज है, मैं आपको बताऊँ, दुनिया की सारी चीज, सारी बीमारियां, सारे दुख दर्द, सब कुछ आप ग्रेटफुल से खत्म कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है ना, हमारा ध्यान सिर्फ उन्हीं चीजों के ऊपर है आज। हम किसी की गाड़ी, किसी का बंगला, किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा, किसी का बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल और बहुत सारी चीजों को देखकर हम सिर्फ एक ही चीज बोलते हैं,
ये काश ये चीज मेरे पास भी होती, काश ये चीज मेरे पास भी होती, काश ऐसा घर मेरे पास भी होता, काश ऐसा बंगला मेरे पास भी होता, मेरे फ्रेंड ने कितनी अच्छी साड़ी पहनी, काश ये मैं भी पहन पाती, ये देखिए फॉरेन में घूम रहा है, काश मैं भी घूम पाता। ठीक है। तो हम उस चीज के लिए कभी शुक्रगुजार होते ही नहीं है जो हमको मिल चुका है। सबसे पहले उस चीज के लिए शुक्रगुजार होना शुरू कर दीजिए जो आपको मिला है, जो भी आपको मिला है। अच्छे बच्चे, बीवी, जो भी आपके हस्बैंड, सभी चीज के लिए दिल से धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए। आप ऑटोमेटिकली देखना, आपकी लाइफ में आप जिस ओर जाना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ खींचा चला आएगा। वो आपकी तरफ इतने तेजी से आना शुरू हो जाएगा कि आपको यकीन नहीं होगा कि यार ये कैसे हुआ। क्योंकि भगवान भगवान मान लीजिए, यूनिवर्स मान लीजिए, आप, ये यूनिवर्स है, भगवान है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही चीज बोलता है। मैं हमेशा ये चीज बोलता हूँ, ये सिर्फ आपको एक ही चीज बोलता है, तथास्तु। सिर्फ तथास्तु बोलता है। आप बोलोगे कि मेरी लाइफ में बहुत परेशानी है, यूनिवर्स सिर्फ एक चीज बोलेगा, तथास्तु। आप बोलोगे मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, यूनिवर्स बोलेगा तथास्तु। आप बोलोगे मैं कितनी बीमारी से घिर चुकी हूँ, मेरे पास बहुत सारी बीमारी आ चुकी है, मैं तो बहुत परेशान हूँ, अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूँ, यूनिवर्स से आपको एक ही चीज बोलेगा, तथास्तु। जैसे ही आपने उसके अंदर ग्रेटफुल होना शुरू कर दिया कि भाई ठीक है, मुझे जो भी मिला है उसके लिए मैं धन्यवाद हूँ, धन्यवाद करता हूँ, और मेरी लाइफ बिल्कुल अच्छी हो रही है, सारी चीजें मेरी लाइफ में अच्छी आना शुरू हो चुकी है, ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आपके आसपास के जो लोग हैं ना, वो बदलना शुरू हो जाएंगे। मतलब जो नेगेटिविटी वाले लोग हैं, जो नेगेटिव बातें बोलते हैं, जो नेगेटिव इन्वायरमेंट है, वो धीरे 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 आपके आसपास से गायब होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल गायब होना शुरू हो जाता है, वो लोग आपके आसपास भी नजर नहीं आएंगे। ठीक है। आप वही लोगों को अट्रैक्ट करते जो आप सोच रहे हैं, जो आप फील कर रहे हैं, आप उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप सोचिए कि आपकी लाइफ में लोग आपको बार बार चीट कर रहे हैं, बार बार चीट कर रहे हैं किसी भी चीज को लेकर, तो आपको ये लग रहा है कि पूरी दुनिया ही खराब है, सारे लोगों का यही है कि यार बस चीट करते। आप उसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, लोग खराब है ही नहीं। आप समझना, वो आपकी फ्रीक्वेंसी आप भेज रहे हैं, तभी आप उन लोगों को अट्रैक्ट करें। दुनिया में अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, मानते हैं कि बहुत सारे अच्छे लोग हैं, तो हम अच्छे लोगों को क्यों नहीं अट्रैक्ट करें? क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी वो नहीं है। हम जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे, यूनिवर्स में जैसे हम फ्रीक्वेंसी भेजते, वैसे ही हम वो चीज़ों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते। अभी आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनका ध्यान नहीं लगता होगा, जिनका मन नहीं, अभी मेडिटेशन में बैठते होगे तो मन बहुत ज़्यादा भागता होगा। तो अभी ये क्यों हो रहा है आप समझना। आपकी एज अभी 30 साल है, 35 साल है, 40 साल है, 50 साल है, 60 साल है। आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि पिछले 60 साल, पिछले 50 साल, पिछले 30 साल में आपने मेडिटेशन कभी नहीं किया, आपने कभी मेडिटेशन के ऊपर ध्यान नहीं दिया, कभी आपने आपके थॉट के ऊपर ध्यान नहीं दिया, कभी आप ध्यान में बैठे नहीं। तो वो आपकी 20 साल, 25 साल, 30 साल की पूरी कंडीशनिंग है, जिसके कारण से अभी आप ध्यान नहीं कर पा रहे। अब आपको अगर ध्यान करना है, सबसे पहली चीज होती है वो ये होती है, कुछ मत करिए, सिर्फ और सिर्फ सांसों के ऊपर फोकस करना शुरू करिए। आपका मन नहीं लग रहा है, अब जो आ रहा है आने दीजिए और जाने दीजिए। जो भी थॉट आ रहे हैं बिल्कुल उनको पकड़ो मत, आने दो जाने दो, आने दो जाने दो, बिल्कुल पकड़ो मत। सिर्फ सांसों को देखिए, आती हुई सांसों को देखिए, जाती हुई सांसों को देखिए। ऐसा कंटिन्यूअसली आप 15 दिन, 1 महीना करिए। 1 महीने के बाद आप ऑटोमेटिकली, आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा, ऑटोमेटिकली लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में सेकेंड लेवल शुरू होता है आपके माइंड का। 21 दिन का ये लेवल होता है। इसके बाद में आपका सेकेंड लेवल शुरू होता है, जहां पर आप आपके बॉडी की हर एक चीज को देखना शुरू करते हैं। अगर अभी मैं आपको बोलूं, जैसे आप लोगों में बहुत सारे लोग मेडिटेशन वगैरह नहीं करते होंगे, तो मैं आपको बहुत सारे लोगों को बोलूंगा कि भाई एक काम करिए, आप आपके पेट के ऊपर, अंदर, पेट के अंदर ध्यान दीजिए। आप आपकी चेस्ट को देखिए अंदर से, तो आप नहीं देख पाएंगे, वो फील ही नहीं कर पाएंगे।
क्यों? क्योंकि वो अभी आपका ध्यान, आप उस लेवल पे भी नहीं पहुंचे। तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं पहुंच सकते, 101% पहुंच सकते। जितनी ज्यादा तपस्या, जितनी ज्यादा कड़ी मेहनत करोगे। आपने बहुत सारे लोगों को, आपने ये बात तो सभी लोगों ने सुनी होगी कि पहले कुछ बाबा लोग होते थे जिनके पास में जो पानी में कुछ मंत्र बोलते थे, और मंत्र के द्वारा वो पानी अगर आपको देते थे, आपको अच्छा लगने लग जाता था। ठीक है, ये आपको अच्छा लगने लग जाता था। तो आप यकीन करिए, वो जो पानी है ना, ये पानी के अंदर इतनी शक्ति है। वो उन्होंने कुछ नहीं किया, उस पानी को ग्रेटफुल दिया, उस पानी के अंदर वो शक्ति डाली, शब्दों की शक्ति डाली, और उसी शक्ति को आप तक पहुंचा। और उस शक्ति को जब आपने ग्रहण किया, तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में चेंज होना शुरू हो गया। समझ में आ रहा है? वो सारी शक्तियां आपके अंदर भी मौजूद है। आपको रोज शाम में कोई भी परेशान हो, कितनी भी बड़ी बीमारी हो, मैं आपको बता रहा हूँ, रोज शाम में जो भी बीमारी है उससे रिलेटेड आप थॉट लिखो कि ये मेरी बीमारी ठीक हो चुकी है और इसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। और उसको आप एक बॉटल लीजिए पानी की, या ग्लास लीजिए कांच का, और उसे चिपका दीजिए, और ऐसे रात भर उसे रखे रहने दीजिए। सुबह उठिए और उसको सिप सिप करके पीजिए। आप, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, जो भी जैसे शुगर मेंटेन नहीं हो रही, कोई भी बीमारी हो, किसी भी चीज की हो, आप कंटिन्यूअसली उसको 21 दिन करिए। और 21 दिन के बाद में आप, जिस दिन से आपने करना शुरू किया, उस दिन आप जाके डॉक्टर से चेक कराइए, और 21 दिन तक के कंटिन्यूअसली कीजिए, और 21 दिन के बाद में चेक कराइए। आपको रिजल्ट दिख जाएगा, आपको फील हो जाएगा कितना जबरदस्त रिजल्ट है। ठीक है, इसका बहुत ही, बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। और अभी अ, राखी जो है हमारी, इस बार की जो राखी है ना, वो इतनी पावरफुल है कि मैं आपको क्या बताऊं। क्योंकि इस बार जो राखी आ रही है वो पूर्णिमा की दिन आ रही है, और पूर्णिमा का दिन ही केवल एक ऐसा दिन है जिस दिन बुद्ध भगवान का जन्म हुआ था, जिस दिन बुद्ध भगवान ने को अलाइटमेंट प्राप्त हुआ था, और जिस दिन उन्होंने अपने देह को त्यागा था। तो ये बुद्ध पूर्णिमा, अगर आप लोगों को पता होगा, दुनिया के जितने भी वर्ल्ड क्लास हीलर है, जितने भी बड़े बड़े हीलर है, जितनी भी बड़ी बड़ी मैजिक, ब्लैक मैजिक से बाहर निकलने की प्रक्रिया होती है, वो इसी दिन होती है। तो ये दिन बहुत बढ़िया है। अगर आप में से कोई पर्सन है ऐसा जिसको मतलब घर में पैसे का प्रॉब्लम है या किसी चीज का प्रॉब्लम है, तो आप राखी के दिन हील करवा सकते हैं, हीलिंग करवा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उस दिन सबसे ज्यादा असर हीलिंग का होता है। ग्रेटिट्यूड का सबसे ज्यादा असर आपको उस दिन देखने को मिलेगा। ठीक है, पूर्णिमा के दिन, एक राखी के दिन है, उसके बाद में अगले महीने में 7 तारीख को है। तो अगर आप बहुत लंबे समय से किसी बीमारी से परेशान है, आपके घर में कोई नेगेटिविटी आपको फील होती है, आपको लगता है, तो आप इस दिन जरूर से हीलिंग करवाइए। ये सबसे पावरफुल दिन है। अगर कोई ब्लैक मैजिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपको लगता है ऐसा कि कुछ ऐसा किया हुआ है, तो आप इस दिन हीलिंग करवाइए, आपको ऑटोमेटिकली फर्क समझ में आ जाएगा। ठीक है एवरीवन, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं सुबह फिर से, है ना? आप लोग इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर दीजिए।